आज की इस वीडियो में जिन हॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात होने वाली है वो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये मूवीज ध्यान मांगती है, सब्र मांगती है और बदले में आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो लंबे समय तक याद रहता है। ये मामला पुलिस की आम छानबीन से बिल्कुल अलग है। ये कुछ ऐसा है जिससे मेरा भी अब तक पाला नहीं पड़ा। इसे एक परफेक्ट मर्डर कह सकते। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आप इसकी कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दो। नंबर 10 पर है 2021 में आई क्राइम थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म मिडनाइट। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि सुन और बोल दोनों ही नहीं पाती है, और जब एक रात को वो अपना काम खत्म कर घर वापस जा रही होती है तो तभी रास्ते में उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर से हो जाता है। और फिर इस आगे कहानी के अंदर उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उस सीरियल किलर से अपनी जान बचाती है, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि इसका हर एक सीन आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ा देगा। मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 9 पर है 2011 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म कैनन द बारबेरियन। अब ये मूवी हमें वक्त में कई हजार साल पीछे ले जाती है, एक ऐसा दौर जिस समय में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। अब इसी दौरान हमें कहानी देखने को मिलती है कैनन की, जिसके पिताजी एक छोटे से कबीले के सरदार होते हैं। लेकिन एक दिन जब कैनन शिकार के लिए अपने कबीले से काफी दूर गया होता है तो तभी उनके कबीले पर एक क्रूर राजा हमला कर देता है, जिस हमले में कैनन अपने पूरे परिवार को खो देता है। और जब ये बात कैनन को पता चलती है तो तब वो ये तय करता है कि जिस किसी ने भी उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद किया वो उसे मिट्टी में मिला देगा। अगर आपको एक्शन एडवेंचर और मैजिकल फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी आपको पसंद आ सकती है, जिसको IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2019 में आई एक थ्रिलर साइ-फाई फैंटेसी फिल्म द रूम। क्या हो अगर एक दिन आपको एक ऐसी जगह के बारे में पता चले जिस जगह पर जाकर आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हो, तो आप उस जगह पर जाकर क्या मांगोगे? ये मूवी हमें एक ऐसे ही कपल की कहानी दिखाती है जो कि अभी अभी अपने नए घर में रहने के लिए आई होती है। और जब वो कपल उस घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें उस घर के अंदर एक बहुत ही अजीब कमरा मिलता है। लेकिन अब चीजें तब और भी मजेदार हो जाती है जब उस कमरे के अंदर जाकर उन्हें गलती से ये बात पता चल जाती है कि इस कमरे में आकर आप जो कुछ भी मांगते हो तो ये कमरा आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर उस कपल के साथ जो कुछ भी होता है और वो उस कमरे से क्या कुछ मांगते हैं वो आपको खुद देखकर ही पता करना चाहिए। मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2023 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म व्हेन इविल लुरुक्स। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं दो भाइयों की, जिन्हें एक दिन अपने खेत में एक डेड बॉडी मिलती है। पर अब उन दोनों के लिए चीजें तब और भी खतरनाक हो जाती है जब उन दोनों को एहसास होता है कि जब से उन दोनों ने उस डेड बॉडी को देखा है तभी से उनके साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब रहस्यमयी चीजें हो रही है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और वो दोनों कैसे उस आत्मा से अपनी जान बचाते हैं वो आपको इस मूवी में देखना चाहिए। अगर तुम हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हो, वो भी बहुत ही घिनौने सीन के साथ, तो ये मूवी तुम्हें देखनी ही चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है और ये तुम्हें प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2023 में आई एक हॉरर साइ-फाई थ्रिलर फिल्म टिम। ये कहानी एबी की है, जो कि एक रोबोटिक्स इंजीनियर होती है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर कई सालों से एक ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रही होती है। अब कई सालों की मेहनत के बाद और इतनी रिसर्च के बाद एबी अपने टीम के साथ मिलकर एक ह्यूमनॉइड AI रोबोट को बनाने में कामयाब हो जाती है। अब उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो रोबोट उनकी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा बेहतर काम कर रहा होता है। लेकिन अब वो सभी इस बात से बिल्कुल ही अनजान होते हैं कि जल्दी उनकी खुशियां ही नहीं उनकी जिंदगी भी उनसे
उसे छीनने वाली है। जब टेस्टिंग के लिए उस रोबोट को एबी के घर भेजा जाता है तो तब एबी टेस्टिंग के दौरान ये बात नोटिस करती है कि उस रोबोट के बर्ताव में दिन ब दिन बदलाव आ रहा है और जिस इंसान को बचाने के लिए उस रोबोट को बनाया गया था अब वही रोबोट इंसान के लिए खतरा बन चुका है। और जब तक ये बात एबी को पता चलती है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब वो रोबोट एबी की जान के पीछे पड़ चुका है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अब आगे एबी क्या करती है। मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2022 में आई एक कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा फिल्म फायर हार्ट। अब ये एक एनिमेशन मूवी होने वाली है जो कि हमें 19वीं सदी के दौर में के प्रारंभ में ले जाती है। एक ऐसा दौर जिस दौर में महिलाओं को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है जॉर्जिया की, जो कि एक लड़की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फायर फाइटर की टीम को ज्वाइन करना चाहती है। अब वो ऐसा क्यों करना चाहती है? ऐसा करते वक्त उसे किन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और क्या वो आखिर तक फायर फाइटर की टीम को ज्वाइन कर भी पाएगी या फिर नहीं। अगर आपको एनिमेशन फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2021 में आई एक एक्शन एडवेंचर डिजास्टर फिल्म क्लाउडी माउंटेन। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं चाइना के एक शहर की, जिस शहर के पास ही में बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं और उन माउंटेन के अंदर से एक अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही होती है। पर अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जब एक आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर जाकर थोड़ा बहुत सर्वे करता है तो तब उसे इस बात का पता चलता है कि अगर जल्दी ये काम रोका नहीं गया तो इस काम की वजह से एक ऐसा भूकंप आएगा जिस भूकंप की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और हजारों मासूम लोग बेवजह मारे जाएंगे। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और वो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों की जान बचाने के लिए क्या कुछ करता है। अगर आपको डिजास्टर सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी तुम्हें देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली है और ये तुम्हें जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2025 में आई एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर फिल्म वेकअप डेड मैन अ नाइट आउट मिस्ट्री। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन मर्डर क्राइम सस्पेंस और थ्रिल वाली फिल्म है, तो इसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन फिल्में देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक चर्च की, जिस चर्च में एक व्यक्ति का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर हो जाता है। ये मामला पुलिस की आम छानबीन से बिल्कुल अलग है। ये कुछ ऐसा है जिससे मेरा भी अब तक पाला नहीं पड़ा। अब मर्डर किसका हुआ है, किसने किया है और वो कौन है जो कि कातिल को पकड़ेगा और कैसे, ये सारी बातें आपको फिल्म देखकर ही इंजॉय करनी चाहिए। मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2022 में आई एक हॉरर साइ-फाई फिल्म सिग्निफिकेंट अदर। ये कहानी एक मैरिड कपल की है जो कि अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए और कुछ वक्त साथ बिताने के लिए एक जंगल के अंदर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, ये दोनों अपनी ट्रैकिंग को बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जल्दी उन दोनों को एहसास होता है कि कोई है जो कि उनका पीछा कर रहा है, हर वक्त उन्हें देख रहा है और उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। अब वो कौन है? कोई जानवर, कोई इंसान, कोई एलियन या फिर कोई प्रेत आत्मा? वो उनका पीछा क्यों कर रही है और उनके साथ क्या करना चाहती है? अब ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2013 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म वावी अ मॉन्स्टर बॉय। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसे एक दिन 5 ऐसे लोग मिलकर किडनैप करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर्स होते हैं। अब उन 5 सीरियल किलर ने एक ही बच्चे को क्यों किडनैप किया है, वो 5 मिलकर उस बच्चे के साथ क्या करना चाहते हैं और आखिर तक उस बच्चे के साथ जो कुछ भी होता है। अब ये मूवी हर किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक बार अगर आपने इस मूवी को देखना शुरू कर दिया तो बिना खत्म किए आप रह नहीं पाओगे। मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।